जाओ कह देना दोनों की मुलाकात युद्ध मैदान में होगी। एकदम युद्ध की घोषणा कर दिया, ललकार कर दिया कि जाओ। लेकिन अकबर सेना में दम था, अदर महाराणा के सीने में दम था। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुई। एक कहावत है, जब जब घर टूटेगा तब तक दुश्मन लूटेगा। जब जब घर टूटेगा तब तब दुश्मन लूटेगा। ऐसे ही कहानी हुई है हमारे भारत में। और आज हम ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मरना पसंद किया लेकिन कभी मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की। ऐसे ही राजा थे महाराणा प्रताप। उनका क्या नाम था? राजा अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरे भारत को अपने जीत लिया था। पूरा भारत उनके अंदर में था। जितने भी राजा थे सबको उसने दास्ता स्वीकार करवा ली थी। लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को कई बार उन्होंने संदेश भिजवाया, कई बार युद्ध लड़ा गया, लेकिन महाराणा कभी उसकी दास्ता स्वीकार नहीं की। चलते हैं उनकी कहानी को देखते हैं थोड़ा सा बचपन से। इनका जन्म 9 मई 1540, 9 मई 1540 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंडल जगह में हुआ था। कुंडल ग्राम एक जगह था, वहां जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता जीवंती बाई। बचपन से ये छोटे थे जब, तभी बहुत ही तेजस्वी थे। अपने साथियों के साथ जब खेलते थे तो तभी ये लीडरशिप करते थे। लीडरशिप का मतलब था सभी छात्रों दोस्तों का क्या करते थे, ये नेता बने रहते थे। बचपन से ही तलवारबाजी और भालाबाजी तो इनकी शौक थी। बचपन में बहुत युद्ध किया करते थे बचपन से ही। जब बड़े हुए, ये राजा अकबर जो था ना, वो लगभग राजस्थान के जितने जगह थे, बीकानेर, जैसलमेर और जगह जितनी भी थी, सब पर क्या कर लिया उसने? कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। अब उसकी नजर थी मेवाड़ पर। मेवाड़ उस समय सबसे अच्छा जगह माना जाता था, इसलिए कि कोई भी विदेश से जहाज जो आती थी तो राजस्थान में लगती थी, और राजस्थान की जगह से उसको आना था कहां? दिल्ली। तो दिल्ली आने के लिए रास्ता में एक जगह पड़ता था मेवाड़, उसी होकर के आना पड़ता था। इसलिए राजा अकबर का नजर था कि अगर मेवाड़ मेरा हो जाएगा तो हमारा आना जाना क्या हो जाएगा? आसान। और मेवाड़ के महाराणा प्रताप डटे रहते थे। कहानी बनती है, इनको हराने के लिए पहले तो अकबर ने कई चाल चली। इनके जितने भाई बहन थे, इनके पड़ोसी जितने दुश्मन थे, यानी कि जो राजपुताना था, सबको उसने क्या किया? अपने में मिला लिया। कौन? अकबर। अकबर चाहता था कि महाराणा को अगर हराना है तो आसपास के जितने राजपूत है, राजपूत को पहले अपने अंदर में मिलाओ। इनके चचेरे भाई को भी मिला लिया, मानसिंह को। इनके ही चचेरे भाई थे मानसिंह, उसको अपने में मिला लिया अकबर। पहले तो उन्होंने लगातार 4 पत्र भिजवाए, 4 संदेश भिजवाए। मानसिंह के साथ एक संदेश भिजवाया गया। मानसिंह जाकर के महाराणा से कहा कि तुम्हारी जो मेवाड़ है ना, बहुत छोटी है, और राजा अकबर का जो साम्राज्य खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, तुम उसके सामने कुछ पल भी नहीं टिक पाओगे, इसलिए तुम उसकी दास्तां स्वीकार कर लो। राजा अकबर की बात जब वह सुना, कौन? महाराणा। महाराणा ने कहा कि मैं राजपूत हूं, मैं मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन दास्तां स्वीकार तुमरे जैसे कायर नहीं है मानसिंह। तुम जाकर के अकबर की जो गुलामी करता है ना, हम वैसे नहीं है। जाओ कह देना दोनों की मुलाकात युद्ध मैदान में होगी। एकदम युद्ध की घोषणा कर दिया, ललकार कर दिया कि जाओ। लेकिन अकबर युद्ध करना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि महाराणा बचपन से ही बहुत एकदम प्रखर है। एक और बात कर रहा रे, प्रखर स्वभाव का है, इसीलिए वो युद्ध करना नहीं चाहता था। 4 संदेश भिजवाया बारी बारी से। जब वह नहीं माना तो युद्ध की घोषणा अकबर ने कर दिया। और पहली युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी नाम इसलिए है कि वहां की चट्टान, वहां की मिट्टी का रंग पीला था, इसीलिए उसका नाम रखा गया हल्दी घाटी का मैदान।
18 जून 1576 को वहां पर युद्ध हुई, जिसमें एक तरफ महाराणा और दूसरे तरफ अकबर की तरफ से आया था मान सिंह लड़ने के लिए। लड़ाई चल रही थी। अकबर के पास उस समय, यानी उस समय जो आया था युद्ध लड़ने के लिए हल्दी घाटी के मैदान में, 5000 सेना थी और महाराणा मात्र 3000 सेना लेकर के आया था लड़ने के लिए। 3000 एक तरफ महाराणा की तरफ से और अकबर की तरफ से कितनी सेना? 5000 सेना। लेकिन वह अकबर की सेना में दम था, अदर महाराणा के सीने में दम था। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुई। 3000 सेना 5000 सेना पर भारी पड़ गया। 5000 सेना पर भारी पड़ गया। वो युद्ध छोड़ करके सब भागने लगा। अकबर की वहां पर एक चाल चली झट से। अकबर का एक व्यक्ति उसमें से निकला और जाकर के हल्ला कर दिया कि राजा अकबर खुद युद्ध लड़ने आ रहे हैं। राजा अकबर खुद युद्ध लड़ने आ रहे हैं। और अकबर की और सेना उसमें जुट गई। किसमें? जो मानसिक सेना लेकर के आया था 5000 सेना, उसमें और सेना आकर के उधर से जुट गई। अब जैसे राजा का नाम सुना कि अकबर खुद अपने लड़ने के लिए आ रहे हैं, उसकी सेनाओं में एक जोश आ गया। खूब उत्साह के साथ फिर से दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुई। राणा सांगा उस समय जो थे, इनके 3000 सेना और उधर हो गया टोटल 15000 सेना। कितना हो गया? फिर भी राणा सांगा ने कभी हिम्मत नहीं हारी, बोली कि इस बार जो है ना, हमारी एक सेना उसके 5 सेनाओं को मारेगी। कितनी सेना को? एक बार हमारी एक सेना उसकी 5 सेना को मारेगी। भाई लड़ाई चल रही थी। इस समय अकबर की सेना कुछ ज्यादा ताकतवर बन गई, क्योंकि सेना की संख्या क्या हो गई? काफी बढ़ गई। ऐसे ही समय में अकबर की तरफ से एक व्यक्ति था, यानी एक सेनापति, जिसका नाम था बहलोल खान। बहलोल खान वो क्या किया? महाराणा प्रताप के बहरोई को वह मार दिया, काट दिया। और उसने कहा महाराणा को कि अब तुम्हारी बहन हमारे साथ सोएगी। ऐसे जैसे बोला, महाराणा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तलवार निकाले। उनकी तलवार भी बहुत भारी हुआ करती थी, तकरीबन 108 किलो का तलवार रखते थे, 80 केजी का भाला रखते थे। महाराणा प्रताप छोटे मोटे नहीं थे, 7 फुट 10 इंची का थे, एकदम बहुत लंबा। और उनकी घोड़ा, घोड़ा तनिक बनी को नहीं, घोड़ा भी बहुत बड़ा था, हाथी के बराबर का घोड़ा रखते थे। हाथी के घोड़ा में सूर लगा देते थे, डुप्लीकेट सूर, कि किसी को पहचान नहीं आता था कि हाथी है कि घोड़ा है, ऐसा। ठीक है ना? और 10 किलो का जूता, 80 किलो का कवच पहनते थे। महाराणा प्रताप ऐसे थे। एक तलवार नहीं, दो दो तलवार रखते थे। 108 किलो का एक तलवार, 108 किलो का एक तलवार, 260, यानी कि पूरे देह पर समझिए 3 कुंटल का तो वो अपने धारण करते थे। इतना बड़ा चेहरा, इतनी बड़ी लंबाई, 7 फुट 10 इंची का। एकदम तलवार निकाले, एक तलवार ऐसा मारे कि बहलोल लोदी को बीचे बीच घोड़ा समेत 2 टुकड़ा कर दिए। ऐसा तलवार मारे कि बहलोल लोदी का आधा बॉडी उधर गिरा, आधा इधर, और घोड़ा समेत। ऐसा नहीं कि केवल वही, पूरा घोड़ा को भी एक के बारे में चीर के हटा दिए के तलवार में। पूरा देख करके तो एकदम शन्न रह गया उसकी तलवार को देख करके। इतना ही नहीं, मानसिंह को भी मारने के लिए गए। इनका घोड़ा इतना बड़ा था कि घोड़ा ऐसा टाप उठाया। उनका घोड़ा का नाम था चेतक, बहुत वफादार घोड़ा, इतना होशियार, इतना ताकतवर घोड़ा। पूरा दोनों टांग आगे वाला उठाया, घोड़ा को देखे ना, एक बार हिया के ही ऐसे करता है, उठा के दोनों टांग किसके ऊपर रख दिया? वो हाथी पर, जिस पर मानसिंह हाथी पर सवार था, उस हाथी के एकदम मस्तक पर रख दिया। अब मस्तक पर रखा जैसे, और ये भाला जैसे फेंके, बासिक छिप गया, छिप गया। लेकिन जैसे ही वह हाथी पर से अपना टांग को उतारने लगा, पैर को उतारने लगा, लेकिन उस समय में हाथी के जो सूर होते थे, सूर में तलवार बांध दिया जाता था, और उस सूर जिस पर ऐसे मारता था कि कट जाता था, समझे ना? तो तलवार से ना, जिनका घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप का, उनका एक टांग कट गया। टांग जैसे कटा, वो घायल हो गया। अब कितने पैर का मालिक हो गया? 3 पैर का मालिक। अब घोड़ा घायल हो गया। घोड़े से तो लड़ाई होती थी, भागना, आगे पीछे जाना। इनकी घोड़ा नीले रंग का घोड़ा, बहुत ही बड़ा घोड़ा था। ये भागना शुरू कर दिए, पीछे पीछे अंग्रेजवा, ये सॉरी, अकबर का सेना पीछा किया, लेकिन ये भागते आगे चले गए। अब सबसे बड़ी बात, इधर लड़ाई चल रही थी, युद्ध मैदान करके देखे कि अब घिर जाएंगे,
क्योंकि हमारा घोड़ा अब घायल हो गया है, यहां से भाग गए। भागते भागते एक 22 फुट का डाला था, पर इस पहाड़ी से उस पहाड़ी 22 फीट बड़ी लंबा होता है। लेकिन चेतक अपने राजा को बचाने के लिए, अपने मालिक को बचाने के लिए उस घायल अवस्था में छलांग लगा दिया। ऐसा एकदम पूरा छलांग लगा के 22 फीट ऊपर जाकर गिरा एक बारी। जैसे गिरा, उसको थोड़ा सा गहरा चोट लगा। चोट लगने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर महाराणा प्रताप खूब रोए, खूब रोए। ठीक है। और इनका एक और हाथी था जिनका नाम था राम प्रसाद। वो भी हाथी बहुत ताकतवर था। अकबर के 8 हाथियों को छक्का छुड़ा दिया था। लेकिन अकबर ने फिर वहां पर चाल चली, 12 हाथियों का एक गुप्त बनाया, समूह बनाया, और चारों तरफ से इनके बहावत से घेर करके पकड़ लिया। किसको? राम प्रसाद को। और इसको ले गया अपने यहाँ, और उसका नाम रख दिया पीर। क्या रख दिया? पीर। और बहावत को आदेश दिया कि जो खाए खिलाइए, खूब खिलाइए, और इसको अपनी सेना में शामिल करेंगे। लेकिन वह वहां जब गया, कुछ खाया पिया नहीं, और 20-22 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? राम प्रसाद की। अकबर लिखता है अपनी जीवनी में कि महाराणा प्रताप का जब हाथी हमारी दास्तां स्वीकार नहीं किया, तो महाराणा प्रताप क्या करते? अब महाराणा प्रताप भाग गए जंगल, भीलों के साथ रहना शुरू कर दिए। पहले भी इनकी सेना भील ही हुआ करती थी, क्योंकि इनके भाई सब क्या कर दिए थे? गद्दारी कर दिया था। नहीं, इनकी सेना बहुत कम थी, इसलिए भील को ही ले लिए थे साथ में, और जंगल में भटकते उटकते भीलों के साथ रहते थे। ठीक है ना। लेकिन अकबर की कभी हिम्मत नहीं हुई कि महाराणा प्रताप से खुद जाकर के लड़ता, क्योंकि अकबर छोटे कद के आदमी थे। अकबर छोटा कद का आदमी। अब महाराणा 7 फीट 10 इंची का। वो जानता था कि बहलोल लोदी को देख के तलवार में ही 2 टुकड़ा कर दिया है, हम जाएंगे तो हम तो और तरीको है, ऊपर से लाते से कुचल उचल देगा, है ना। इसलिए अकबर कभी खुद युद्ध लड़ने महाराणा के साथ नहीं गया। वो डरता था इसके प्रभाव से। कई बार युद्ध हुआ उसके बाद, लेकिन खुद नहीं गए। एक बार की बात है, अकबर पर इन पर आक्रमण करने के लिए, महाराणा पर आक्रमण करने के लिए एक रहीम खान को भेजा। रहीम खान गया तो जरूर लड़ने के लिए, लेकिन अच्छा से युद्ध लड़ा नहीं, क्योंकि उसको डर था कि महाराणा के सामने तो हम 1 मिनट टिक नहीं पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए इनके एक व्यक्ति थे अमर सिंह। अमर सिंह और किनके बीच? वही खान, रहीम खान के बीच में लड़ाई हुई। 1 मिनट में उसको हरा दिया रहीम खान को। अकबर की सेना वहां पर हार गई। जैसे हारी, उनकी सारे औरतों को, बेटियों को बंदी बना करके ले आए। जब बंदी बना कर ले आए, महाराणा के सामने जब वो ले गया कि महाराज ले आए रहीम खान की बेटी पत्नी सबको ले आए हैं, देखिए। महाराणा प्रताप बहुत इज्जत करते थे उनकी। कहते थे, क्योंकि पहले होता था युद्ध में, अगर कोई औरत को जीत लिया जाता था, उसको दासी बनाया जाता था, उसको मतलब गलत गलत किया जाता था उसके साथ। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि तुमने गलत किया है, युद्ध मैदानों में होगी, इस तरह से औरतों से युद्ध नहीं किया जाता। और उसको कहे, इज्जत पूर्वक उनको प्रणाम करके भेजवा दिया कि आप लोगों को, यानी कि ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। ठीक है ना। युद्ध उनके साथ फिर कई बार हुआ अकबर के साथ, लेकिन अकबर खुद लड़ने कभी नहीं इनके साथ आया। लेकिन जब, क्योंकि जब भाग रहे थे, मतलब गरीब हो गए थे, तो इनके सहायता के लिए इनके भाई नहीं आए। कभी इनकी सहायता इनका भाई, इनके पड़ोसी नहीं किया। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे, तो वहां एक जगह था, वहां के राजा थे छत्रसाल। छत्रसाल ने इनकी मदद की बहुत। ठीक है ना। और मदद किया, उसके साथ मिलकर के फिर से अंग्रेजों से थी, अकबर से लड़ाई लड़े, अकबर की सेना से। वहां पर भी इनकी हार हो गई। तो इसके बाद ये आकर के रहने लगे, एक साधारण जीवन जीने लगे। लेकिन संजोगवश एक शिकार खेलने के क्रम में, जब ये शिकार खेल रहे थे, तो एक बाघ से इनका सामना हो गया, और उसी में घायल हो गए। घायल होने के बाद, याद रखेंगे, 19 जनवरी 1597 को, 19 जनवरी 1597 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने पर जब खबर मिला अकबर को, देखिए अकबर उतना बड़ा राजा था, इनके दुश्मन थे, वो कई बार युद्ध लड़ा, कितने आदमी अकबर के मारे गए, लेकिन फिर भी अकबर की आंखों से आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि महाराणा एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने कभी हमारी दास्तां स्वीकार नहीं की, और मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैंने कभी अकबर महाराणा को हरा नहीं पाया। अर्थात अकबर कभी
जीता रही, अब बहरारा कभी हारा रही। अकबर कभी, अब बहरारा कभी। अरे यानी कि ये युद्ध एकदम इस बोर पर था कि दोनों के कभी आमने सामने सामना हुआ ही नहीं, ठीक है ना। यानी जिसकी लड़ाई थी, किसकी लड़ाई थी? अकबर और, लेकिन आज तक अकबर डर से इनके सामने आया नहीं। ऐसे थे हमारे बहरारा। लेकिन इनके जो अपने सगे संबंधी थे, इनके भाई चचेरे थे, सब ने इसके साथ क्या कर दिया था? गद्दारी कर दी। इसीलिए कहा जाता है जब जब घर टूटेगा तब तक दुश्मन लूटेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे भारत में अंग्रेज हार जाता कब की कब, हम भारतीय उसकी सहायता कर देते थे, है ना। चलिए सब के लिए आगे फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतनी रहेगी। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।